गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो हमारा था CFR के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको पिछले 3 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में ही आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसको आपको किस तरह से डील करना है वो सिखाया था। नाउ इन दिस वीडियो हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेंगे। ये जो आपका सब्जेक्ट है वो एमकॉम सेमेस्टर 3 में 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि 2019 के पहले के आपको इसके क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे। सो वी हैव ओनली 1 ईयर फॉर 70 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। 2019 अकेला बचता है हमारे पास 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर के लिए, बाकी दिसंबर 20 और 21 में 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। तो यहाँ पर मैं आपको 3 साल यानी कि 19, 20 एंड 21 उनके बेस पर IMP क्वेश्चन दूंगी और थोड़ा बहुत कैसे क्वेश्चंस को डील करना है वो भी एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। योर एग्ज़ाम इज़ वेरी वेरी नियर एंड एमकॉम सेमेस्टर 3 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है, तो बी फोकस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले अगर हम पढ़ाई यानी कि रीड करना जब हम शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट, देन वी हैव इवेल्युएशन कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रेटजी ये सब चीज़ें है क्या, बैकग्राउंड जिसे हम बोलते हैं ना वो है। तो एज आई टोल्ड यू एंड एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू दैट फर्स्ट रीड डेफिनेशन एंड मीनिंग। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट की मेन दो डेफिनेशन है जो आपको पता ही होनी चाहिए। एक तो ये कि स्ट्रेटजी किसे कहते हैं और दूसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं। सो पेज नंबर 6 पर आपको स्ट्रेटजी किसे कहते हैं वो मिलेगा और पेज नंबर 7 पर आपको मिलेगा व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आप अपने वर्ड्स में लिखना चाहें वेल एंड गुड, बट यू हैव अ नंबर ऑफ ऑथर्स और उनकी डेफिनेशन अवेलेबल है, तो गो फॉर एनी वन डेफिनेशन। कोई भी एक आप बुक ले, कोई भी एक ऑथर ले लीजिए और उसकी डेफिनेशन को आप लर्न कर लीजिए। चलिए उसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी में पूछा है, दैट इज़ प्रोसीजर ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये यूनिवर्सिटी 19 तक तो नहीं पूछा, 19 से तो नहीं पूछा है, पर मुझे लगता है कि यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन, प्रोसीजर ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये अच्छा एक क्वेश्चन है फॉर द एग्ज़ाम, क्योंकि आपके पास 70 मार्क्स का जब क्वेश्चन पेपर होता है ना तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। चलिए उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो यूनिवर्सिटी आस्किंग है कि नहीं, देखते हैं। यस, सबसे पहला जो 2019 और 2020 में पूछा है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड ऑपरेशनल डिसीजन। यस, स्ट्रेटेजिक डिसीजन और ऑपरेशनल डिसीजन 2019 और 20 दोनों में पूछा है। पेज नंबर 18 पर है नीचे सबसे, और ये रहा आपका डेफिनेशन, राइट। गुजराती में भी सेम ही पेज पर है। मेरे पास एक्चुअली नई एडिशन है, तो नई एडिशन होने की वजह से हो सकता है कि आपके और मेरे पेज सेम ना हो, बट इन गुजराती मीडियम ऑल्सो यू हैव द सेम क्वेश्चन। ये रहा व्यूहात्मक અને कार्यकारी निर्णय वच्चेनो तफावत। अब मैं बोलूँगी नहीं स्पेसिफिकली गुजराती वर्ड बिकॉज ऑलरेडी इंग्लिश उसमें लिखा ही हुआ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस हमेशा करना चाहिए क्योंकि उससे आपके बाकी के क्वेश्चन ऑटोमेटिक रेडी होते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, दैट इज़ process of strategic management, the most important questions, and the reason is that कि process of strategic management, why I am saying it is most important question। तो जब से ही ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेके अभी तक ये हर बार पूछा है 19, 20, 21 में। सो यू हैव टू डू दिस थिंग। अब अगर इस तरह की जो इमेज होती है तो उससे क्या होता है कि जो प्रोफेसर होते हैं जो आपके पेपर चेक करते हैं, तो वो लोग, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ये डिसाइड करना कि बच्चा पढ़ के आया है और उसने पढ़ के लिखा हुआ है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू ना, क्योंकि आप सेमेस्टर 3 में हैं, कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर चेकर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस थिंग विल हेल्प यू, और उनके लिए भी हेल्प करता है जो आपका पेपर चेक करते हैं इंस्टेंट डिसाइड करने में, यस कि ये बच्चा पढ़ के आया है। तो गो फॉर दिस काइंड ऑफ इमेज प्लीज़, राइट। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन, एंड दैट इज़ पूछा नहीं है बट विज़न, उसका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करना है। ये यूनिवर्सिटी में पूछा नहीं है, बट यू मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विजन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मिशन एंड विजन। जिस हायरार्की में मैंने बोला है, जिस रैंक में मैंने बोला है, उसी तरह उसका मीनिंग होता है ऑब्जेक्टिव्स, मिशन एंड विजन। विजन हैज़ अ वेरी ब्रॉड एस्पेक्ट, विजन का एस्पेक्ट बहुत ब्रॉड होता है। इट इज़ समथिंग दैट यू टॉक अबाउट फॉर द future description, right? Mission is not that much broad like vision, but mission ये होता है कि वो vision से छोटा होता है but still having a 5 to 10 years of time period,
एंड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो छोटे अचीवमेंट के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, दैट कैन बी 1 डे, दैट कैन बी 6 मंथ, दैट कैन बी 1 ईयर, बट नॉट मोर देन दैट। ओके, तो ये एक विजन का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स आप करेंगे, और साथ में आप ये करेंगे मिशन का मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो आई थिंक 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ मिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विल बी on page number 42, difference between mission and vision. तो as I told you कि before doing definition or anything else, go for the difference first, then go for the long question. जब आप डिफरेंस कर लेंगे ना तो लंबा वाले जो क्वेश्चन है वो करना आसान हो जाएंगे, या फिर आप दोनों मिशन और विजन के लॉन्ग क्वेश्चन कर ले, और अगर आपकी कैपेसिटी है, आपका कैलिबर है कि आप अपने आप डिफरेंस लिख सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक आसान तरीका है। चलिए, ये डिफरेंस जो पूछा है दैट इज़ इन द ईयर, नहीं कोई भी ईयर मैंने पूछा नहीं, ये मैं आपको बोलती हूँ कि आप करके जाइए। चलिए, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। एज आई मैंने अभी आपको बहुत थोड़े में एक्सप्लेन कर दिया है व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आस्क इन 2019, पेज नंबर दिस वन 45। तो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको करना है। तो आइडियली मैं आपसे ये कहूँगी कि आप ऑब्जेक्टिव, मिशन एंड विजन, ये 3 जो स्टेप्स हैं उसको आप अच्छे से लर्न करके फिर ही जाइए। ओके उसके बाद इस पर्टिकुलर यूनिट में नहीं आपको कुछ करना है, लेकिन एक बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच है जो नया नहीं है, बहुत पुराना है, हर जगह पे आता है। एक आप पढ़ के जाइए, क्योंकि अब आपका 14 मार्क्स का, आई मीन 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर, उसमें 14 या 7 उस तरह से जो क्लासिफिकेशन होते हैं क्वेश्चन के, तो 7 मार्क्स की शॉर्ट नोट में ये लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच, राइट। तो एक ये आप करके जाए। तो दिस इज़ योर यूनिट 1। अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट यू हैव टू डू इन यूनिट 1। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की प्रोसीजर, उससे पहले आप स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग डिफरेंस कर लीजिए, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, ये 3 कर लीजिए, डिफरेंस अपने आप हो जाएगा, एंड बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूनिट 1। नाउ लेट्स गो फॉर द यूनिट 2। चलिए, यूनिट 2 में जो है दैट इज़ अबाउट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। पहला वाला यूनिट जो है वो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर मेन एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरे में स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, कैसे बनाएंगे स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी में पूछा है, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा अपना जो मुझे लगता है कि ये आपको आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में नहीं भी पूछे जाते, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने करा है तो वो वेस्ट जाएगा। दैट क्वेश्चन, दैट आंसर विल हेल्प यू टू राइट डाउन दी अनदर वन समवट, राइट। सबसे पहले आप करेंगे मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल अप्रेजल, ये आप करके जाएंगे कि एनवायरमेंटल अप्रेजल होता क्या है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज स्कैनिंग, आई थिंक या दिस वन इज़ गुड, environmental scanning on the page number 68, and that is also asked, that was also asked in 2019। अच्छा भी है, करना भी चाहिए, यूनिवर्सिटी में भी पूछा हुआ है। और आपके सेमेस्टर 3 के लेवल का अगर मैं कहूँ तो आपके सिलेबस में बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मास्टर्स सेमेस्टर 3 के लेवल की हो, उसमें एक ये आएगा, स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, चलिए ये हो गया। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस, ये इसलिए करना चाहिए कि ये आपको आता ही हो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर सब्जेक्ट की बात करें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में अगर आपको स्वॉट एनालिसिस नहीं पता है, देन इट मीन्स दैट यू हैवंट रीड योर बुक एट वंस, एक बार भी आपने कुछ पढ़ा नहीं है। तो स्वॉट एनालिसिस आपको आना चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, यू कैन सी दिस थिंग। कंटेंट है उसका, लेकिन स्वॉट इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग, राइट। और उसके बाद ये कब पूछा है, ये पूछा है 2021 में, एक्सप्लेनेशन एंड यूटिलिटी, ये यूटिलिटी और एक्सप्लेनेशन ये आप कर लेंगे। उसके बाद आते हैं मॉडल्स, आई थिंक या कंटेंट पूछा है 2020 में, ये भी। तो ये 14 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड राइट डाउन अबाउट दी एक्सप्लेनेशन, यूटिलिटी एंड ऑल्सो कंटेंट, राइट। उसके बाद आता है माइकल पॉटर्स मॉडल। ओके, सो एक होगा एनालिसिस ऑफ माइकल पॉटर्स मॉडल, तो एक आप ये मॉडल जो है वो करके जाएंगे एग्ज़ाम में, पूछा नहीं है पर आई थिंक यू शुड लर्न दैट थिंग। उसके बाद सीधे आ जाइए ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल के मॉडल्स पे, एंड दैट क्वेश्चन या
मेथड्स एंड टेक्निक यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल, पेज नंबर 91. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2019 एंड 2020. 2019-20 दोनों में पूछा है. मेथड्स एंड टेक्निक्स लॉन्ग क्वेश्चन है एंड दैट लॉन्ग क्वेश्चन इज़ हेल्पफुल फॉर द 14 मार्क्स सिस्टम. तो 14 मार्क्स की जो सिस्टम है एक क्वेश्चन की, उसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है. तो एक ये क्वेश्चन हो जाएगी. ठीक है, तो हो गया आपका सेकंड यूनिट. सेकंड यूनिट इज़ वेरी स्मॉल. 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है तो मैं आपको ये भी बता देती कि आपको कौन से यूनिट करने हैं. बट दिस इज 70 मार्क्स, यू हैव टू डू एवरीथिंग. सब करना है, ये सब सोचना ही छोड़ दीजिए. एमकॉम में आए हैं तो ऑप्शन भूल जाइए, है ना. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा यहाँ पर कुछ नहीं है, सब कुछ करना है. चलिए आ जाइए स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन सेकंड यूनिट में. सेकंड यूनिट में आपको करना है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्वॉट एनालिसिस, माइकल पॉटर मॉडल और मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल. उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है यूनिट 3, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस. ये रहा हमारा यूनिट 3, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस. क्वेश्चन अगर आपको लगे कि मैम पूछे कम हैं और आप खुद भी बता रही हैं तो ज़्यादा हो जा रहे हैं, नहीं ज़्यादा नहीं हो रहे हैं. पूछे जो हैं वो इसलिए आपको कम लग रहे हैं क्योंकि 19 को छोड़ के 2021 50 मार्क्स का पेपर था, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ऑलरेडी कम होंगे. 2019 ही 70 मार्क्स का था जिसमें पेपर के क्वेश्चन ज़्यादा हैं. उससे पहले पेपर था ही नहीं, आई मीन सब्जेक्ट ही नहीं था. तो मैं जो आपको अपनी तरफ से भी जो बोल रही हूँ उसे भी आप पढ़ के जाइएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी. तो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी 2 पार्ट में फैला है आपका यूनिट 3 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में. और यहाँ पर आपको मॉडल्स भी आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी देख लेते हैं. तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी 6 हैं, ये रही. ओके, कंसंट्रेशन, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट एंड द लास्ट इज टर्न अराउंड. तो डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी स्ट्रेटजी पूछे, या कोई 1-2 पूछे या फिर पूरा क्वेश्चन पूछ ले. यस, यू हैव टू रीड इट. आपको रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है. देखिए, पता होना चाहिए का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक एक लाइन रट्टा मारें. ये तो मुझे आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. आई नो यू गाइज आर वेरी स्मार्ट, पर यू मस्ट नो द थिंग, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, या ये आई थिंक पूछा हुआ है यूनिवर्सिटी में. यस, 2019 एज आई टोल्ड यू ना, 19 के ही क्वेश्चन ज़्यादा होंगे क्योंकि वो 70 मार्क्स का पेपर था. तो 2019 में बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में जेनरिक बिजनेस स्ट्रेटजी और प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस ये पूछा है. तो 2019 में बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में जेनरिक बिजनेस स्ट्रेटजी ये पूछा हुआ है. बट आई सजेस्ट यू डू एवरीथिंग. बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी पूरी आप कर दीजिए क्योंकि जेनरिक स्ट्रेटजी में ये 3 तो आ ही जाता है. ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में ही पूछा है, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस, ये वाला एक ये क्वेश्चन. ठीक है, थर्ड इज़ आई थिंक अ लॉन्ग वन, बड़ा यूनिट है. उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्टिव फैक्टर्स इन स्ट्रेटेजिक चॉइस. सब्जेक्टिव फैक्टर्स इन स्ट्रेटेजिक चॉइस ये रहे. ये भी आपके 14 मार्क्स के लिए बहुत सही क्वेश्चन है. एंड देन मॉडल, यूनिट 3 में 3 मॉडल आएंगे, BCG, GE एंड माइकल पॉटर. माइकल पॉटर सेकेंड यूनिट में भी आता है. आप थर्ड यूनिट का माइकल पॉटर करके जाइए और थर्ड यूनिट सेकेंड यूनिट एक ही बात है. पर आप ये जो 3 करके जाएंगे BCG, GE और माइकल पॉटर, ये तीनों में आप ऑप्शन नहीं निकालेंगे. ये रहा, ये 3 आप करके ही जाएंगे. दिस इज़ BCG मैट्रिक्स, दिस इज़ GE9 सेल प्लान एंड दिस इज़ माइकल पॉटर्स मॉडल. ये 3 आप करके जाइए. कौन सी बार पूछा है, तो द मैक्सिमम टाइम दे हैव आस्क्ड BCG मैट्रिक्स ऑल द 3 टाइम, 19, 20 एंड 21. GE9 20 में पूछा है और माइकल पॉटर 19 में पूछा है. BCG तीनों बार पूछा है, पर मैं चाहूँगी कि आप तीनों ही करके जाएं क्योंकि मॉडल इज़ लाइक यूनिट 3 में एक मॉडल तो पूछना ही पड़ता है, ऐसा कुछ सीन हो जाता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यूनिट 4 एंड द लास्ट वन, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. यूनिट 4 जो है उसके अंदर आप स्ट्रेटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. हमेशा सिलेबस एक लय में होता है, एक ताल में होता है कि फर्स्ट यूनिट क्या है तो आपको पता चले, आप जाने कि भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चीज़ क्या है. सेकेंड यूनिट क्या होता है तो भाई स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे. थर्ड यूनिट ये होता है कि स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एनालिसिस करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है, कौन से मॉडल यूज़ करे क्या.
that is unit 3, and unit 4 is everything is decided, now implement it. तो how can you implement and control? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में पूछा है दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो बहुत पीछे आता है। हम आगे थोड़ा मेरे हिसाब से एक ये आपको करना चाहिए, नेचर एंड बैरियर्स टू स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, यानी अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो कौन कौन से बैरियर्स हैं जो आपके सामने आएंगे एंड यू हैव टू डील इट विथ। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऑन पेज नंबर 169, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बीच में बहुत कुछ जा भी रहा है, मुझे दिख रहा है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये MCQ में भी काम आता है। ये जो मैं बोलती हूँ ना इमेज है, आपको करनी चाहिए, लिखनी चाहिए, तो दैट थिंग ऑल्सो हेल्प यू टू राइट डाउन और टू गेट योर MCQ, क्योंकि बीच बीच का ही उठा के पूछते हैं आपको। ओके, सो यूनिट 4 में बैरियर्स के बाद आप करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑन पेज नंबर 169, वो हो गया हमारा। देन नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, मीनिंग एंड मैथड, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 201। सो पेज नंबर 201 पे हम करेंगे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, मीनिंग एंड मैथड, ये आप करेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इतने कम क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे ऑपरेशनल कंट्रोल एंड मैथड्स ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल, ये उसकी प्रोसेस है, ये आप कर देंगे, ये आप मैथड्स करेंगे। देन वी हैव दिस बोथ द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2020 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल, ये भी पूछा है 2020 ना, नहीं पूछा है एक भी ईयर में, बट यू मस्ट डू दिस थिंग, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल। एक क्वेश्चन है जैसे कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। तो अब स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन में आप ये डिफरेंस ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, अब स्ट्रेटेजिक थर्ड यूनिट में भी ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आया कहाँ से? तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में होता है, आपके जो सिलेबस के टॉपिक होते हैं ना उसके अंदर होता है। अब उसके अंदर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन सेकंड यूनिट में है और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन फोर्थ यूनिट में है। तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको सेकंड फोर्थ दो में नहीं मिलेगा, बट देयर इज़ अ पॉइंट, सिलेबस में ये पॉइंट है। तो कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि सुधीर प्रकाशन में क्वेश्चन हो या फिर कोई और बुक, और तो कोई बुक नहीं होती है, पर जो कंटेंट होता है सिलेबस, जो यूनिवर्सिटी सिलेबस लिख के देती है उसमें जो पॉइंट्स जो होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। और सुधीर प्रकाशन को अगर प्रोफेसर सेटर यूज़ करता है तो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर उसमें एग्जैक्ट मिलेंगे, बाकी आप अपनी कैपेसिटी से, अपनी रीडिंग की वजह से लिख सकते हैं। देखिए, जब हम कंटेंट बोलते हैं ना तो कई बार हमारे पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, हम बोलते हैं कि मैम बोलना तो है पर हम बोल नहीं पाते, तो उसकी वजह ये होती है कि हमने उतना पढ़ा नहीं होता है। यस, अच्छा वही इंसान बोल पाता है जिसने अच्छा पढ़ा हो। तो यहाँ पर अच्छा वही लिख पाएगा जो अच्छा पढ़ चुका है और अच्छा बोलता है और अच्छा लिखता है। ये भी एक लय में जाता है, इसकी भी एक ट्यूनिंग होती है। तो अगर आपने इसमें से भी अच्छा पढ़ा है तो यू कैन राइट डाउन दी आंसर। यस, सो क्योंकि दोनों बुक लाना तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है, कुछ बच्चे ला भी सकते, कुछ बच्चे नहीं भी ला सकते, और दोनों बुक को पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए मैंने कुमार प्रकाशन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दोनों ली है। द रीज़न इज़ दैट कि ये आप सबके पास होती है, और ये जो मैं अभी आपसे कह रही हूँ कि सिलेबस के कंटेंट में चाहिए, तो वो मैं सबके लिए कहती हूँ। इवन इफ़ यू आर रीडिंग CFR मार्केटिंग मैनेजमेंट सेम 1 में है तो, और आपका ये स्ट्रेटेजिक है, आप सिलेबस के कंटेंट को पहले देख लीजिए। सिलेबस कौन सी है? गुजरात यूनिवर्सिटी न्यू सिलेबस, ये यही है ना। तो आप वो सिलेबस के पॉइंट्स को पहले देख लीजिए और वो सारे पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं कि नहीं वो देख लीजिए। देखिए, ये शायद आपने कभी नोट ही नहीं किया होगा, ये सिलेबस है, नीचे रेफरेंस लिखे हुए हैं, देखा। ये बुक्स एक्चुअली पढ़ने चाहिए टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज पर गुजरात यूनिवर्सिटी, पर ये रेफरेंस बुक है और ये सब पढ़ना नियरली टू इम्पॉसिबल है आज की जनरेशन के लिए। तो आप यही पढ़िए, लेकिन आप लिख सकेंगे अगर आपने अच्छा पढ़ा हो, दैट्स इट। भी सोचने का भी ज़्यादा टाइम नहीं, तो जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना फंसेंगे। बस मैंने जो IMP दिए वो पढ़िए, जो मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कहा है वो पढ़िए, और उसके बावजूद भी कुछ बाहर का आता है तो उसे छोड़ के मत आइए, पर आपने जो पढ़ा है उससे उसको बना के लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। आपके लिए मेन पॉइंट है बस आप पढ़िए, और उसके बाद एग्ज़ाम में जो आपके सामने आता है, अगर आपका पढ़ा हुआ आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो बिना स्ट्रेस लिए ट्राई टू डील इट विथ, शांति से काम डाउन,
और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। ठीक है, चलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काम करिए, है ना, काम करिए, बाकी भगवान आपको आपके काम के हिसाब से फल दे देगा। चलिए मेहनत करिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओ नो, वी हैव टू डू अवर पेपर स्टाइल। पेपर स्टाइल आपकी वही है जो CFR की थी, जो बाकी सारे सब्जेक्ट की है, वही है आपका 14 वाला सिस्टम। 14 के और में 14 का फुल क्वेश्चन भी आ सकता है, 14 के और में 7 के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 के और में 7 आ सकता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। आइडियली योर 1 क्वेश्चन हैज़ टू हैव 14 मार्क्स। लेकिन क्वेश्चन 5 जो आपका है, दैट इज़ यू हैव टू अटेम्प्ट 7 आउट ऑफ 12, आपको लिखने सारे 12 ही हैं, 2 मार्क्स का एक होगा। इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट MCQ ऑब्जेक्टिव दोनों में से एक हो सकते हैं। MCQ के चांसेस हर एक सब्जेक्ट में ज़्यादा हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रेफर करती है कि बच्चे MCQ पढ़ के आते हैं तो MCQ भी पूछे जाए। ओके, तो ज़्यादा उसमें आपके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, बस आप जो भी अंदर का कंटेंट पढ़ते हैं उसके साथ साथ MCQ अपने आप हो जाते हैं। ओके, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन, वर्क हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।